हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो हम सिर्फ इसकी बेटा जो सेकंड मेथड है उसका वे कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फंडा तो समझ आ गया ना अलीशा आपको? हाँ सर। इजी था ना? हाँ सर। कुछ ज्यादा इजी था, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कितना इजी होगा। अब सेकंड एक्सरसाइज of 22B exercise of chapter height and distance, second फंडा वो क्या है? अब मैं एक फिगर बनाता हूं, एग्जांपल लेता हूं। मैं एक फिगर बनाई मैंने, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेकंड फंडा क्या है और क्या हम कैसे करेंगे। ये हमें 20 मीटर की बना, मान लो सपोज कर रहा हूं, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, ये 90, ये मान लो 45 दिया है, ये 30 दिया है। हमने ए बी फाइंड करनी, कैसे फाइंड करें? ना हमें ए बी पता है ना बी सी पता है, सी डी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, पार्ट है उसका। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बता सकता है कोई? यहाँ पे सर BC को x लेट करेंगे तो सर BD की वैल्यू x+20 हो जाएगी। लो चलो, आद्या ने बताया तो मैंने x+20 ले लिया। फिर सर फिर उसके बाद सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे तो सर ये पर इसको मैं y ले लूं? हाँ सर ले लीजिए, हाँ ठीक है सर। फिर फिर उसके बाद हो ए बी गए अपॉन बी डी AB करेंगे, हाँ BD सर। करेंगे तो y अपॉन x+20 आ जाएगा। ना हमें y पता है ना x पता है, एक इक्वेशन x और y दोनों में आ गई। सर नहीं हो एक पाएगा बार ना? ट्राई करते हैं। सुन लो सेकंड फंडा, सुन लो बेटा मेरा, आद्या एंड ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया हुआ। चलो अलीशा, हाँ सर। यहाँ कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं? सर 2, कौन कौन सी? ABC और ABD। ए बी सी यहां तक, और दूसरी ए बी डी। हाँ दोनों में कॉमन साइड कौन सी है अलीशा? सर AB। ए बी इज कॉमन ना? तो हाँ दूसरा फंडा हमारा इसी पे बेस्ड है। मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर कोई साइड कॉमन है या इक्वल है, कई बार कॉमन नहीं होती बट इक्वल होती है, तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से वो साइड फाइंड कर लेंगे। अगर देखो जो फंडा मैं बता रहा हूं ना, अगर इस फंडे के अकॉर्डिंगली चलोगे तो कभी मतलब इस चैप्टर का सम कोई टफ लगेगा ही नहीं। सारे सम कहोगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, चैप्टर में फ्री के मार्क्स हैं। बाकी आपकी सारी क्लास कहेगी कि नहीं हमें कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, बट आप कहोगे कि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो मैंने एक फिगर बनाई है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं एबीसी एंड एबीडी। एबी साइड और बीसी ये दोनों नहीं पता, हाँ अगर ये बीडी पता होता तो एबीसी इजीली फाइंड हो जाता, एबी अपॉन बीडी करके, बट हमें पूरी साइड नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है एंड सी इज नॉट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से जो कॉमन साइड है वो फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लाइन मार के नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये मैं। एबीडी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी सी, गुरसहज ए बी क्या है बेटा यहाँ पे इस ट्रायंगल में, छोटी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, बेस है कि हाइपोटेन्यूज है गुरसहज? बोलो बेटा। परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस। पी अपॉन बी क्या होता है गुरसहज? P upon B is tan। कुछ सहज बोलना पड़ेगा बेटा, चाहे गलत हो तभी बेटा आपके अंदर से बाहर आएगा मैथ्स, ये तो अंदर ही घुटता रहेगा, ठीक है? यस सर। ए बी वाई बी सी एक्स, और tan 30 की वैल्यू पीछे से देख के फिल कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। कितनी 0 पॉइंट कितनी थी? 5774।
यहाँ डेसिमल नहीं है, 0.5774। y की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू 0.5774 मीटर। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से एबीडी में हम ए बी फाइंड करेंगे, अगेन वही फंडा जो मैं बता रहा हूं, ए बी अपॉन बी डी, अगेन पी अपॉन बी, दैट इज 10, 10 कितना 45, ए बी एक्स वाई है बेटा, बी डी एक्स है, 10 45 1 होता है, y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। सर Wrong. BD x+20 होगा ना? सॉरी, x+20 है बेटा, ठीक है, गलती हो गई। सॉल्व कोई बात इक्वेशंस नहीं फर्स्ट सर। एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से बेटा। यहां देखो, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बेटा ये चैप्टर, इस चीज में ही ये मैंने 2 सर्कल्स कर दिए। अब सेम क्वेश्चन में वाई ए बी है, अब ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे y की लेंथ और हो, यहाँ पे y की लेंथ और हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी ना, बोलो बेटा, यस और नो? यस सर। मैंने ना क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ये 45 नहीं हो सकता, ये 30 होगा, ये 45 होगा, उल्टा कर दिया। चलो डी यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, ठीक है, सारा उल्टा हो गया सब, गलत कर दिया, एंगल ही गलत ले लिया। चलो बस समझ आ गया। अब इसमें से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं ना, एक्स Yes, वाली sir. टर्म्स एक साइड पे ले जाके एक्स फाइंड हो जाएगा। इसी वे से बेटा अब मैं एक फिगर और बनाता हूं, मैं 3 फिगर्स बनाऊंगा, 3 फिगर्स में आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, तो कल मुझे एक्सरसाइज करवानी बहुत इजी हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, ये एंगल मैंने 45 ले लिया, ये एंगल मैंने 60 ले लिया। अब हमें ये या ये दोनों में से कुछ एक गिवन है, ये ले लेते हैं, मान लो 10 मीटर गिवन है, वी हैव टू फाइंड CD और BC। मान लो BC फाइंड करनी है, इसको x ले लिया, CD को y ले लिया, तो यहाँ पे परिधि यस सर। 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी हैं? सर ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल BCD एंड ACD, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? सर CD। CD। BC इज नॉट कॉमन, BC इस ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है, साइड नहीं है, मुझे कंप्लीट Yes. साइड चाहिए, तो CD, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हम CD फाइंड करेंगे, y अपॉन x छोटी ट्रायंगल में, यस। दैट इज cot 45, y की वैल्यू x आ गई, cot 45 1 होता है, y इज 1, सॉरी x, फर्स्ट इक्वेशन। बड़ी ट्रायंगल में बेटा ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x हो जाएगी ना, y अपॉन यस। अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot 60, y इज इक्वल टू 10 प्लस x, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। वही सेम फंडा हो गया ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो सर्कल कर दिया मैंने, इक्वल है ना लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, जो अंडरलाइन कर दी, x इज इक्वल टू 10 प्लस x अपॉन √3। अब √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 10 प्लस x वाली टर्म्स एक साइड पे, x यहां से कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, x √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10, यहां पे इसको माइनस करेंगे तो 0.732 रह जाएगा, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू चाहे यहां फिल कर दो चाहे यहां पे फिल कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y भी फाइंड करने के लिए, मतलब CD फाइंड करने के लिए बोला होगा तो।
फर्स्ट में फिल कर दो चाहे सेकंड में फिल कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आया समझ बेटा? यस सर। ये दूसरी Yes, sir. फिगर बनाई थी। अब मैं तीसरी फिगर बनाता हूं। एक फिगर और कर लेंगे। एक रोड है, इसके दोनों साइड्स पे इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं। इक्वल हाइट का मतलब कि अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10, अगर ये 15 है तो ये भी 15, अगर ये 50 है तो ये 50, अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100, अगर ये x है तो ये भी x। इसके इन बिटवीन कहीं पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप का एंगल मान लो 60 एंड 30 की बने। ये पूरी विड्थ हमें दी हुई है 80। इसको ई पॉइंट ले लेते हैं, इसको x ले लिया तो ED कितना आएगा? 80 में से x माइनस किया, 80 माइनस x। क्योंकि 80 किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं थी, इसलिए मैं 80 का यूज नहीं कर सकता। हाँ, BE को x ले लिया तो DE पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 80 माइनस x। अब यहां पे ये अलग ट्रायंगल पड़ी है, ये अलग ट्रायंगल पड़ी है, कोई कॉमन साइड है अलीशा? नहीं सर। कोई भी कॉमन साइड यहां पे नहीं है, तो बट इक्वल तो है अलीशा, इक्वल हाँ है। सर। ये देखो x, ये भी x, ये इक्वल है ना? तो हाँ, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, इसको x नहीं लेना था, y लेना था, क्योंकि x तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x ऑलरेडी ले चुके हैं। इसको y ले लिया, ये 80 माइनस y। अब यहाँ पे देखो x अपॉन y कर लेंगे, p अपॉन b tan 60 आ जाएगा, x की वैल्यू y tan 60 √3। सेम यहाँ पे x अपॉन 80 माइनस y हो जाएगा, दैट इज tan 30। तो x की वैल्यू 80 माइनस y, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। वही सेम फंडा हो गया ना, देखो लेफ्ट साइड इक्वल आ गई दोनों में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। लिखना कुछ नहीं है, बस यही लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3 हो जाएगा ना, √3 इंटू √3 3 होता है, और इस साइड 80 माइनस y, 3y एज लाइक y इस साइड आके प्लस हो गया 80 के इक्वल, 4y इज इक्वल टू 80 एंड y वी गेट 80 अपॉन 4, कट किया 20, y की वैल्यू 20 आ गई, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 80 माइनस 20। यहां फिल कर दो चाहे यहां फिल कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर्स या पोल्स आ जाएगी। ये हमारी तीसरी फिगर थी। एक फिगर मैं और बनाता हूं। ये फिगर बना दी मैंने। सपोज हमें उन्होंने दिया हुआ है BC या ED गिवन है 10 मीटर, ये 10 है तो इतना पार्ट भी 10 हो जाएगा ना। ये पूरी हाइट फाइंड करने के लिए बोल दिया x, इसको y ले लेते हैं, तो BE इज आल्सो y, यस और नो? अपोजिट साइड ऑफ Yes, रेक्टेंगल। ये AB कितना रह जाएगा? x माइनस sir, 10 X रह जाएगा। minus 10. अब यहां पे प्रभु दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं? Yes, sir. Sir, triangle ABE and triangle ACD. हाँ, ABE एंड ACD। बट दोनों में देखो, ये अलग ट्रायंगल पड़ी है, ये अलग ट्रायंगल, कॉमन साइड तो है नहीं ना, Yes, sir. कॉमन नहीं है. साइड नहीं है, बट इक्वल है। कौन सी? y है ना। Yes, sir. तो इस ट्रायंगल में से y फाइंड करेंगे बेटा, y अपॉन x माइनस 10 करके, कॉट जितने भी एंगल ये दिए होंगे, मान लो ये 30 दिया है, ये 60 दिया है, कॉट 30, y x माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे बेटा बड़ी ट्रायंगल में ACD में y अपॉन x
cot 60। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 सेकेंड। वही सेम फंडा हो गया ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। कर लोगे बेटा? फंडा समझ Yes, आया? sir. मतलब इसी टाइप की फिगर्स बनेंगी जो 4 फिगर्स मैंने आपको करवाएंगी, और चारों में मैंने आपको बता दिया कॉमन साइड और इक्वल साइड, वो फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. इसमें भी रूट और कॉट 30 या फिर जो भी कॉट 21 अगर कुछ दे उसमें वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट इसमें क्या है ना, जैसे 60 और 30 है, √3 से √3 3 बन जाएगा, वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना। यस सर। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। चलो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा 22B एक्सरसाइज। कल मोस्टली फिनिश होनी चाहिए ये एक्सरसाइज, क्योंकि जो फंडा है वो समझ आ चुका है सबको। ओके Yes, sir. ओके बाय। बाय सर। Bye, sir. थैंक यू 9 o'clock बेटा क्लास होगी ML अग्रवाल में से। ओके सर कौन से चैप्टर करवाएंगे? जो चल रहा है बेटा वही करेंगे।